अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको महा टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि गुज़िश्ता हमने 8 क्लासेस ईवीएस की देख चुके हैं और हमारा ये माहौलियाती मुताल्लिक़ का जो दूसरा हिस्सा है जमात चहरुम का, शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है तो अभी तक के उर्दू ग्रामर की तमाम क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई है, यानी कि उर्दू ग्रामर हमारा मुकम्मल हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ से जाकर के आप मुकम्मल उर्दू ग्रामर देख सकते हो और साथ साथ में ही सीडीपी के क्लासेस भी जो है तो हमने लिए हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे तो उसमें सीडीपी के मुकम्मल यानी कि करने की कोशिश करेंगे। सीडीपी का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, जो हमारी गुज़िश्ता क्लासेस हुए तो उसके आगे जो है तो हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको ये बताता चलो कि दोस्तों, इसके अंदर से जो है तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सवाल था कि सर इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 या 5 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं फ्रेंड्स। शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं और हमको जो है तो इसका इल्म होना चाहिए। इस वास्ते हम अगर पूरी बुक मुकम्मल कर दे तो तमाम चीज़ें हमारे सामने रहेंगी और तमाम जो उससे मुताल्लिक़ बातें हैं ईवीएस के अंदर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, तो हमारे सामने रहेंगी। क्योंकि हिस्ट्री से भी हमको बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इंशाल्लाह संडे के दिन बरोज़ इतवार हम लाइव सेशन लेने वाले हैं, जिसमें आपके सीटेट और टीटी से मुतालिक जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस हैं तो आप वो डाउट्स और क्वेश्चंस जो है तो शेयर कर सकते हैं और अपने सवाल का मुत्तफ़िक जवाब आप हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। अपने दुश्मनों का सफ़ाया जो है तो किस तरीके से शिवाजी महाराज ने किया था, इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। मुखालफिन का ज़ोर तोड़ा। शिवाजी के अतराफ़ 12 मावल इलाके के मावले जमा हो गए थे। शिवाजी महाराज जो काम करने को कहते वो खुशी से करते थे। वो तय कर चुके थे कि स्वराज के लिए जिएंगे और स्वराज के लिए मरेंगे। ये सादा दिल मराठे मावले थे। वो शिवाजी महाराज पर जान निछावर करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में शिवाजी महाराज के कारनामों से जलते थे। ऐसे मुखालिफिन का ज़ोर तोड़ना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज़रूरी था। सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ उकसाया। कोंडाना के इलाके में उन्होंने गड़बड़ मचा दी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी एक ना चलने दी और उन्हें वहां से भगा दिया। इसी तरह फलटन के बजाजी नायक निंबालकर शिवाजी महाराज के निस्बती भाई थे। शिवाजी महाराज को उनके ख़िलाफ़ भी लड़ाई करना पड़ी, लेकिन आगे चलकर इस घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। शिवाजी महाराज का करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते इनके सूपा परगना में था। इसने भी शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने उसे सूबा के इलाके में जाकर गिरफ़्तार किया और उसे सूबे कर्नाटक रवाना कर दिया। शिवाजी महाराज रिश्ते नातों से ज़्यादा फ़र्ज़ को अहमियत देते थे। जावली के चंद्रराव मोरे शिवाजी महाराज के कारनामों की अज़मत को तमाम मावलों ने तस्लीम कर लिया। इनकी शोहरत हर तरफ फैल गई। शिवाजी महाराज आम लोगों के राजा बन गए, लेकिन उनकी मकबूलियत और शोहरत कुछ लोगों को खटकने लगी। इनमें जावली के जागीरदार मोरे भी थे। इनकी जागीर रायगढ़ से कोयना वादी तक थी। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव का खिताब अता किया था।
जावली के जंगलात बेहद घने थे। दिन के वक्त भी वहाँ सूरज की रोशनी नहीं नज़र आती थी। जंगल में शेर, भेड़िए और रीछ घूमते थे। मोरे लोगों की जावली गोया शेरों की कछार थी, इसलिए मोरे लोगों से कोई टकराता नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने उन्हें ज़ेर करने की हिम्मत की। इसका सबब ये था कि 1645 में दौलत राव मोरे इंतकाल कर गया। इसके वारिसों में झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे की मदद की। इनकी बदौलत यशवंतराव मोरे जावली जागीर की गद्दी पर चंदर राव की हैसियत से बैठा। उस वक्त उसने शिवाजी महाराज को सालाना खिराज देने और उनके काम में मदद देने का वादा किया, लेकिन गद्दी पर बैठते ही वो सारे वादे भूल गया। उसे शिवाजी और अपने वादों की परवाह न रही। वो स्वराज के इलाके पर हमले करके अवाम को सताने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर उस वक्त मोरे का बंदोबस्त नहीं किया गया तो आगे चलकर वो स्वराज के लिए तकलीफ़दा साबित होगा। बगावत करोगे तो मारे जाओगे। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को पहले सख्त अल्फाज में ख़त लिखा। तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, राजा तो हम हैं। हमको श्री शंभू की इनायत से राज मिला है। तुम अपने आप को राजा कहलाना बंद करो। यशवंतराव मोरे ने गुस्ताखाना अंदाज में जवाब दिया, तुम कल ही राजा बने हो। तुम्हें राज किसने दिया है? जावली आओगे तो मुंह की खाओगे। हमें भगवान की मेहरबानी से आदिल शाह ने ये खिताब छत्रशाही और तख्त इनायत किया है। इसमें दखल अंदाजी करोगे तो नुकसान उठाओगे। शिवाजी महाराज ने सख्त जवाब दिया। जावली छोड़कर ख़ुद को राजा ना कहते हुए छत्रशाही हटाकर रोमाल से बांधे हाथों के साथ हमारी खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी मुलाजमत इख्तियार कर लो। अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। जावली के चारों तरफ घने जंगलात थे। रायरी का किला नाकाबिले तस्खीर था। यशवंतराव मोरे के पास फ़ौज भी काफ़ी थी। जावली को फतह करना आसान न था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर हमला कर दिया। तकरीबन एक महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। उसके बहुत से फौजी मारे गए। आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद किला रायरी की तरफ कूच किया। उन्होंने रायरी किले का ज़बरदस्त मुहासरा किया। यशवंतराव 3 महीनों तक हिम्मत के साथ लड़ता रहा। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। किला रायगढ़। जावली की फ़तह बेहद अहम थी। इस फ़तह की वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज पहले की बनिस्बत दुगना हो गया। यशवंतराव की फ़ौज भी उनसे आ मिली थी। रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। किले को देखकर शिवाजी महाराज को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। इसके बाद उन्होंने इसके करीब ही भौरपिया पहाड़ पर एक किला तामीर करवाया जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये किला रायगढ़ है। उसके बाद है नेक्स्ट हम देखेंगे कि किले प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी। आदिल शाही सल्तनत की घबराहट। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों की खबर सुनकर आदिल शाही दरबारी फिक्रमंद हो गए। तमाम सरदार दरबार में जमा हुए। मशहूर तलवारबाज दरबार में हाजिर थे। आदिल शाही इंतज़ाम सल्तनत की निगरान बड़ी मलिका बज़ात ख़ुद दरबार में हाजिर थी। दरबार के सामने बड़ा अहम सवाल था, शिवाजी की बैकनी किस तरह की जाए। बड़ी मलिका ने दरबारियों से बराह रास्त पूछा, कहो शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स अपनी जगह खामोश था। शिवाजी महाराज से मुकाबला करने की हिम्मत किसी में न थी। एक सरदार एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतने में बड़े तन व तोश वाले एक सरदार फर्शी सलाम करते हुए सामने आए। इनका नाम अफजल खान था। अफजल खान ने बेड़ा उठाया।
अफजल खान ने बेड़ा उठाया। तबीक से बेड़ा उठाते हुए अफजल खान ने कहा, शिवाजी कौन? शिवाजी, उसे मैं ज़िंदा कैद करके यहाँ ले आऊँगा। अगर ज़िंदा ना पकड़ा गया तो उसकी लाश बीजापुर ज़रूर ले आऊँगा। अफजल खान बीजापुर दरबार के बड़े सरदार थे, बड़े ताकतवर, फौलादी सलाख हाथों से मोड़ने वाले। उन्हें अपना काम हर तरीके से निकालने में महारत हासिल थी। उन्होंने भरे दरबार में शिवाजी को ज़िंदा या मुर्दा लाने का बेड़ा उठाया। पूरा दरबार खुश हो गया। दरबार में मौजूद हर शख्स सोचने लगा, अब शिवाजी की खैर नहीं। कुछ ही दिनों में जंजीरों से बंधा हुआ दरबार में हाजिर किया जाएगा या उसका सर दरबार में पेश किया जाएगा। अफजल खान बड़ी शान शौकत के साथ बीजापुर से निकले। उन्होंने अपने साथ बहुत सी फ़ौज और जंग का सामान लिया। इससे क़ब्ल अफजल खान 12 साल तक वाई के सूबेदार रह चुके थे, इसलिए उन्हें इस इलाके का काफ़ी मालूमात थी। बड़ी शान और दबदबे के साथ वो उस काम के लिए रवाना हुए। सौराष्ट्र पर आई हुई मुसीबत शिवाजी महाराज उस वक्त राजगढ़ के किले में थे। उन्हें अफजल खान की चढ़ाई की खबर मिली। उन्हें महसूस हुआ कि सौराष्ट्र पर बड़ी मुसीबत आई है, मगर वो डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा, अफजल खान बड़ा चालाक है, इसकी फ़ौज बड़ी है, अपना राज छोटा है और अपनी फ़ौज भी छोटी है। शिवाजी महाराज ने तय किया कि खुले मैदान में अफजल खान से लड़ना मुमकिन नहीं, इसका मुकाबला तरकीब से ही करना होगा। उन्होंने जीजा माता से सलाह मशवरा करने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर प्रतापगढ़ की जानिब कूच किया। अफजल खान के दावपेच। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ चले गए। ये खबर मिलते ही अफजल खान को गुस्सा आ गया। उन्हें मालूम था कि प्रतापगढ़ पर हमला करना आसान नहीं होगा। आसान नहीं, क्योंकि ये किला पहाड़ों में था और उसके अतराफ घना जंगल था। फ़ौज और तोप ले जाने के लिए अच्छा रास्ता न था। इसके अलावा जंगली जानवरों की भी कसरत थी। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से नीचे उतर कर आए, इसलिए अफजल खान ने दावपेच खेलना शुरू किया। उन्होंने तुलजापुर और पंढरपुर जैसे मकामात में अफरा तफरी पैदा की और रियाया को परेशान किया। उनका ख्याल था कि ये खबरें सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले से बाहर आएंगे, लेकिन उन्होंने अफजल खान की चाल समझ ली और वो किले के अंदर ही रहे। तब अफजल खान ने दूसरी चाल चली। उन्होंने अपने खुलूस जताने के लिए शिवाजी महाराज को पैगाम भेजा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, मुझसे मिलने आओ। हमारे किले हमें लौटा दो, मैं तुम्हें आदिल शाह से कहकर सरदार बनाऊंगा। इस तरीके से अफजल खान ने कहा। उसके बाद है शेर को सवा शेर। शिवाजी महाराज फ़ौरन समझ गए कि अफजल खान होशियारी से काम ले रहे हैं। वो बड़ी चालाकी के साथ पेश आ रहे थे। उन्होंने अफजल खान ही को प्रतापगढ़ बुलाने का इरादा किया और उन्हें पैगाम भेजा कि खान साहब, मैंने आपके किले ले लिए, इसके लिए मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। आप ख़ुद मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ आइए, मैं उधर आने से डरता हूँ। इस तरीके से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को ख़त के ज़रिए पैगाम पहुँचाया। उसके बाद है शिवाजी महाराज का पैगाम सुनकर अफजल खान हंसने और दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अब इस अफजल खान के सामने शिवाजी की बसात ही क्या है। वो डरपोक मुझसे क्या लड़ेगा। मैं जाऊंगा और मुलाकात के वक्त उसे ख़त्म कर दूंगा। अफजल खान मुलाकात के लिए तैयार हो गए। उसके बाद ये मुलाकात तय हुई। प्रतापगढ़ के निचले रास्ते पर मिलने की जगह तय हुई। दिन और वक्त मुकर्रर हुआ। ये तय पाया कि मुलाकात के वक्त दोनों एक एक खादिम और 10-10 मुहाफ़िज़ अपने साथ लाए। मुहाफ़िज़ों को दूर रखा। शिवाजी महाराज ने खान के लिए अच्छा रास्ता तैयार करवाया। मुलाकात के लिए शानदार शामियाना लगवाया। शिवाजी महाराज बड़ी चालाकी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी फ़ौज की मुख्तलिफ़ टुकड़ियाँ बनाई और उन्हें जंगल में जगह जगह छुपा दिया। शिवाजी महाराज के चंद साथियों ने मशवरा दिया कि अफजल खान बड़ा चालाक है, वो उससे ना मिले, लेकिन शिवाजी महाराज न माने। उन्होंने अफजल खान से मिलने का पक्का इरादा कर लिया। मुलाकात की तैयारी। मुलाकात का दिन आया। सुबह शिवाजी महाराज ने भवानी देवी के दर्शन किए।
थोड़ी देर बाद उन्होंने पोशाक पहनना शुरू किया। पैरों में शलवार चढ़ाई, बदन पर ज़रा बख्तर चढ़ाई, इस पर ज़री का कुर्ता और अंगरखा पहना, सर पर आहनी टोपी खौद चढ़ाई, इस पर कारचोबी शिमला बांधा, बाएं हाथ की उंगलियों में शेर के नाखून पहने, उसी के आस्तीन में खंजर छुपाया, साथ में पट्टा लिया और मुलाकात के लिए रवाना हुए। सरदार बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज उनसे मुखातिब हुए, साथियों, अपना काम ठीक तौर पर करो। भवानी माता हमें सुरखरू करेंगी। अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो तुम हिम्मत ना हारना। संभाजी राजे को गद्दी पर बिठाना, माताजी का हुक्म मानना, स्वराज को वसीयत देना, रियाया को सुखी रखना। अब हम चलते हैं। शिवाजी महाराज मुलाकात के लिए चल पड़े। उनके हमरा एक वकील पंताजी गोपीनाथ, जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, यसाजी कनक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम वगैरह 10 मुहाफिज थे। अफजल खान पहले ही से शामियाने में मौजूद थे। उनके करीब बड़े सिद्ध नामी एक मुसल्ह सिपाही खड़ा था। वो पट्टा यानी एक किस्म की लचकदार तलवार होती है, चलाने में बहुत माहिर था। शिवाजी महाराज शामियाने के दरवाजे करीब आए। बड़े सिद्ध पर नज़र पड़ते ही वो वहीं रुक गए। अफजल खान ने शिवाजी के वकील से पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं आते। वकील ने जवाब दिया कि वो बड़े सैयद से डरते हैं, उसे दूर ही रखो। बड़े सैयद दूर हट गए। शिवाजी महाराज अंदर आ गए। अफजल खान उठे और बोले, आओ राजा, हमसे मिलो। तो यहाँ पर जो है तो वो सिद्दी इब्राहिम और सैयद वगैरह इस तरीके से है, बड़े सैयद। उसके बाद है अफजल खान से झड़प, किस तरीके से जो है तो हुआ था। शिवाजी महाराज बड़ी होशियारी से आगे बढ़े। अफजल खान उनसे बगलगीर हुए यानी गले मिले। बुलंद क़ामत अफजल खान के सामने शिवाजी काफ़ी पस्तकद थे। उनका असर अफजल खान के सीने पर था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मार डालने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाहें बगल में दबाई और दूसरे हाथ से उनके पहलू पर खंजर से वार किया। शिवाजी महाराज का अंगरखा चाक हो गया। अंगरखे के नीचे ज़र बख्तर होने की वजह से शिवाजी महाराज बच गए। उन्होंने अफजल खान का इरादा भांप लिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती से अफजल खान के पेट पर शेर के नाखून से वार किया। बाएं हाथ के आस्तीन में छुपाया हुआ खंजर दाएं हाथ से निकाला और उनके पेट में घुसा दिया। अफजल खान की आंतड़ियाँ बाहर निकल आई और वो नीचे गिर पड़े। इतने में अफजल खान के वकील कृष्णाजी भास्कर आगे आए और शिवाजी महाराज पर तलवार का वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक ही हमले से उन्हें हलाक कर दिया। शोर सुनकर बड़े सैयद शामियाने में घुस गए। वो शिवाजी महाराज पर हमला करने ही वाले थे कि जीवाजी महाला ने दौड़कर बड़े सैयद के वार को अपने जिस्म पर रोका और ख़ुद एक वार करके उन्हें मार डाला। ये वाक़या आगे चलकर एक कहावत बन गया, जीवा इसलिए बचा शिवा। इस तरीके से जो तो कहावत बन गया। इस मौके पर होने वाले मुकाबला आराई में संभाजी कावजी ने बड़ी बहादुरी दिखाई। अफजल खान की फ़ौज की तबाही। फ़तेह शिवाजी महाराज किले पर गए। तोप दागकर फ़ौज को इशारा दिया गया। शिवाजी महाराज की फ़ौज इशारे का इंतज़ार कर रही थी। तोप की आवाज़ सुनते ही फ़ौज झाड़ियों से निकल आई और अफजल खान की फ़ौज पर टूट पड़ी। अफजल खान की फ़ौज बेखबर थी। उन्हें भागना भी दुश्वार हो गया। मराठा फ़ौज ने उनका पीछा किया और उन्हें तबाह कर डाला।
अफजल खान का लड़का फाजिल खान बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बीजापुर पहुंचा। उसने तमाम माजरा कह सुनाया, जिसे सुनकर बीजापुर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। बीजापुर के सबसे ताकतवर सरदार अफजल खान का देखते ही देखते शिवाजी महाराज ने खात्मा कर दिया था। शिवाजी महाराज के नाम की शोहरत चारों तरफ फैल गई। उनके कारनामों के गीत सह्याद्री के कोने कोने में गूंजने लगे। इसके बाद हम देखेंगे खिंड दर्रे में घमासान की लड़ाई। पनहाला की फतेह और आदिल शाह का गुस्सा। अफजल खान के कत्ल की वजह से बीजापुर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके फ़ौरन बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर वालों के कब्ज़े से पनहाला गढ़ हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह आग बगोला हो गए। उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शिवाजी महाराज को तबाह और बर्बाद करने के लिए उन्होंने सिद्दी जोहर को रवाना किया। सिद्दी जोहर एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर निकल पड़े। फाजिल खान अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए उनके साथ हो लिए। पनहालागढ़ का मुहासरा। सिद्दी जोहर बहादुर मगर सख्त गिर थे। उनका नज़्म ज़ब्त बड़ा सख्त था। उन्होंने पनहालागढ़ का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। शिवाजी महाराज को किले में बंद कर दिया। बरसात का मौसम क़रीब था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि बरसात शुरू होते ही सिद्दी जोहर मुहासरा उठा लेगा, लेकिन बारिश शुरू होने पर उन्होंने मुहासरा और सख्त कर दिया। किले पर खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा। अब क्या किया जाए? इन हालात में ताकत से काम नहीं चलेगा। उन्होंने तय किया कि इस सूरत हाल में किसी तदबीर से मुसीबत को टालना चाहिए। उन्होंने सिद्दी जोहर को पैगाम भेजा कि मैं जल्द ही किला तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर सिद्दी जोहर बहुत खुश हुए और पैगाम को कबूल कर लिया। मुआसरे से सिद्दी जोहर के सिपाही उकता गए थे। ये सुनकर शिवाजी महाराज किला हवाले करने वाले हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई। वो खाने पीने और गाने बजाने में मस्त हो गए। शिवाजी महाराज मुहासरे से बाहर। शिवाजी महाराज ने मुहासरे से निकल जाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने 2 पालकियाँ सजाई। एक पालकी के ज़रिए शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से बाहर जाएंगे और दूसरी पालकी से शिवाजी महाराज का भेष इख्तियार किया हुआ शख्स राजडिंडा दरवाजे से बाहर निकलेगा। दूसरी पालकी दुश्मनों को आसानी से नज़र आ जाएंगी और उसे पकड़ लिया जाएगा। ये समझकर के शिवाजी महाराज गिरफ्तार हो गए। दुश्मन खुशियाँ मनाएंगे। इसी दौरान शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से निकल जाएंगे। ऐसा मंसूबा बनाया गया। इसके लिए एक बहादुर नौजवान तैयार हुआ। वो शिवाजी महाराज ही की तरह नज़र आता था। उसका नाम शिवा काशिद था। वो शिवाजी महाराज के बाल संवारने वाला खिदमतगार था। वो बहुत हिम्मत वाला और चालाक था। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक शिवा काशिद की पालकी राजदिंडी से बाहर निकली। रात का वक्त था। मौसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बावजूद दुश्मन के बाद सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने पालकी पकड़ ली। ये समझकर के उन्होंने शिवाजी महाराज की पालकी पकड़ ली है। वो उसे सिद्दी जोहर की छावनी में ले गए। वहाँ खुशियाँ मनाई जाने लगी। इसी दरमियान शिवाजी महाराज दूसरे दुश्वार गुजार रास्ते से किले से बाहर निकल गए। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके मुंतखब सिपाही हमरा थे। बांदल देशमुख की फ़ौज भी साथ थी। दूसरी तरफ थोड़ी देर में शिवा काशिद का राज फाश हो गया। सिद्दी जोहर ने गुस्से में आकर उसे फ़ौरन ख़त्म कर दिया। स्वराज के लिए इस शिवा काशिद ने अपनी जान निछावर कर दी। वो अमर हो गया। ये मालूम होने पर कि शिवाजी महाराज फ़रेब देकर मुहासरे से निकल गए हैं, सिद्दी जोहर गुस्से से पागल से हो गए। उन्होंने फ़ौरन सिद्दी मसऊद को एक बड़ी फ़ौज देकर शिवाजी महाराज के ताक़ुब में रवाना कर दिया। ताक़ुब शुरू हो गया। दिन निकलने पर सिद्दी मसऊद ने पांढरपानी नाले के करीब शिवाजी महाराज को जा लिया। शिवाजी महाराज बड़ी मुश्किल में फंस गए। उन्होंने किसी न किसी तरह घोड़ दर्रा पार कर लिया। बाजी प्रभु की बहादुरी।
गुस्से में भरे हुए सिद्दी जोहर के सिपाही तेजी के साथ दर्रे की जानिब आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब उनका विशालगढ़ पहुंचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी, बड़ा मुश्किल वक्त है, आगे रास्ता चढ़ाई का है, पीछे दुश्मन चला आ रहा है, अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन नहीं, इसलिए पलटकर क्यों ना दुश्मन पर हमला कर दे। शिवाजी महाराज के दिल की कैफियत को बाजी प्रभु ने ताड़ लिया। दर्रे की जानिब गुस्से में भरा हुआ दुश्मन आ रहा था। शिवाजी महाराज की ज़िंदगी खतरे में थी, सारा स्वराज खतरे में था। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, महाराज, आप चंद सिपाही लेकर विशालगढ़ की तरफ चले जाइए, बाकी सिपाहियों को लेकर मैं दर्रे में ठहर जाता हूँ। महाराज, मैं मर जाऊँगा लेकिन दुश्मन को दर्रा पार करने नहीं दूँगा। एक बाजी मर भी जाए तो आपको दूसरा मिल जाएगा, लेकिन स्वराज के लिए शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। दुश्मन कसीर तादाद में है, हमारी तादाद कम है, हम उनके सामने टिक नहीं सकेंगे। आप यहाँ न ठहरे, हम दर्रे में दुश्मन को रोक रखेंगे। आपके विशालगढ़ पहुँचने तक हम दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप बेखौफ होकर जाइए। बाजी प्रभु की वफादारी देखकर शिवाजी महाराज का दिल भर आया। बाजी जैसे सरदार को दांव पर लगाना शिवाजी महाराज को मंजूर नहीं था, लेकिन स्वराज के मकसद को हासिल करना था। उन्होंने दिल को कड़ा किया। शिवाजी महाराज बड़ी मोहब्बत के साथ प्रभु से मिले और बोले, हम किले पर जाते हैं, वहाँ पहुँचते ही तोप दागी जाएंगी, आवाज़ सुनकर तुम दर्रा चढ़कर चले आना। बाजी प्रभु ने दुश्मन को रोके रखा। बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की जानिब रवाना हुए। उनकी पुश्त की जानिब झुककर बाजी ने शिवाजी महाराज को सलाम किया। फिर उसने हाथ में तलवार संभाली और दर्रे के दहाने पर आ खड़ा हुआ। उसने मावलों की टुकड़ियाँ बनाई, उन्हें जगह जगह मुकर्रर किया। मावलों ने पत्थर जमा किए और अपनी अपनी जगह पूरी तैयारी के साथ खड़े हो गए। दर्रे के दहाने पर मावलों की फौलादी दीवार बन गई। इतने में दुश्मन के जंगी नारे सुनाई दिए। दुश्मन दर्रे के नीचे आ गया था। बाजी ने मावलों से कहा, बहादुरों, होशियार हो जाओ, भले ही जान चली जाए लेकिन अपनी जगह मत छोड़ना, दुश्मन को दर्रा पार ना करने देना। बाजी प्रभु और उनके मावले सिपाही कदम जमा कर दर्रे के मुंह पर खड़े हो गए। दर्रे का रास्ता मुश्किल पेचदार था। एक वक्त में 3 से 4 आदमी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ सकते थे। उधर शिवाजी महाराज हवा की तरह तेज़ी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। विशालगढ़ का किला अभी दूर था। किले पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 1.5-2 घंटे दरकार थे। इतनी देर तक बाजी अगर दर्रे का रास्ता रोके रखते तो शिवाजी महाराज को कामयाबी हासिल होती। घोड़ दर्रे की लड़ाई। इधर दर्रे में सख्त लड़ाई शुरू हुई। दुश्मन आगे बढ़ने लगा। दुश्मन का पहला दस्त दर्रे पर आ पहुंचा। मावलों ने दुश्मन पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। पत्थरों से हमला करने में मावले बड़े माहिर थे। उन्होंने बड़ी महारत के साथ लड़ाई शुरू की। शिवाजी महाराज के मावलों ने कई दुश्मनों को मार डाला। कई लोगों के सर फट गए। पहली टुकड़ी नाकाम हो गई, उसे पसपा होना पड़ा। दोबारा दूसरी टुकड़ी दर्रे पर चढ़ने लगी। बाजी प्रभु चिल्लाया, मारो पीटो। मावलों को जोश आ गया। हर हर महादेव के नारे लगते हुए वो दुश्मनों पर टूट पड़े। एक बार फिर पत्थरों की बारिश हुई। दुश्मन के सिपाही एक के बाद एक गिरने लगे। बाजी फर्त जोश से चीखा, शाबाश मेरे साथियों, और पत्थर फेंको, दुश्मन को कुचल दो, ज़बरदस्त हमला करो, शाबाश। दूसरी टुकड़ी भी नाकाम हो गई। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे।
किला करीब आ रहा था। हर लम्हा अहम था। विशालगढ़ के दामन में दुश्मन घेरा डाले हुए थे। शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चे पर हमला कर दिया। दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़ने लगे। वो अपने मावले साथियों के साथ दुश्मन का जाल तोड़कर विशालगढ़ के बालाई हिस्से की तरफ दौड़ रहे थे। बाजी प्रभु की शजात। इधर दर्रे में अभी घमासान की लड़ाई जारी थी। सिद्दी मसऊद गुस्से से आग बगोला हो गए। उनकी फ़ौज की तीसरी टुकड़ी दर्रे में घुसने की कोशिश कर रही थी। मराठों ने इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ना शुरू किया। दुश्मन ने बाजी प्रभु पर हमला कर दिया, उन्हें घेर लिया। बाजी बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ने लगे। उन्होंने हिम्मत व हौसले का मुजाहरा किया। उनके जिस्म पर कई वार हुए। पूरा जिस्म ज़ख्मों से चूर और लहूलुहान हो गया, लेकिन वो दर्रे के दाहिने पर से नहीं हटे। वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने चीख मारकर मावलों को हिदायत दी। मावलों ने दुश्मनों पर ज़बरदस्त चढ़ाई कर दी। दुश्मन पसपा हो गया। बुरी तरह ज़ख्मी होने के बावजूद वो मावलों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सारी तवज्जो तोप की आवाज़ पर लगी हुई थी। पावनखिंड। इतने में तोप की आवाज़ गूंजी। ज़मीन पर पड़े हुए बाजी प्रभु के कानों में आवाज़ पड़ी, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूँ। ये कहते हुए वफ़ादार बाजी प्रभु ने दम तोड़ दिया। विशालगढ़ पर शिवाजी महाराज को इत्तला मिली। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज के लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने कहा, बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज के लिए कुर्बान हो गए। बांदल के लोगों ने जंग में अपनी वफादारी निभाई। बाजी प्रभु जैसे मुहिब्बे वतन थे, इसलिए स्वराज कायम हो सका। इस वफादार के खून से घोड़ दर्रा पावन हो गया, इसलिए यह दर्रा तारीख़ में पावनखिंड के नाम से अमर हो गया। मुबारक है ऐसे बहादुर और मुबारक है ऐसे बाजी प्रभु। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम देखेंगे शाइस्ता खान की दुर्गत, और तकरीबन कुछ ही जो है तो इसके टॉपिक रहे हैं वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो किताबें यानी कि फ़र्स्ट इसका पार्ट बाकी है उसमें की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे वो हम देखेंगे, और उसके बाद 5th स्टैंडर्ड की EVS की बुक की तरफ हम जाएंगे, और जल्द से जल्द जो है तो इस तरीके से तमाम किताबें ख़त्म करके कम से कम इंशाल्लाह 8वीं तक की जो है तो हम आपको करवाएंगे ज़रूर। और जो गुज़िश्ता यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह है तो वो भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वक्त मिलता है तो आपको तमाम क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और एक बार मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और आपका जो भी क्वेश्चंस जो है तो डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इंशाल्लाह संडे के दिन हम रात में 9 बजे के बाद, संडे के दिन, इतवार के दिन, बरोज़ इतवार सेशन रखने वाले हैं। लाइव सेशन रहेगा, लाइव स्ट्रीम रहेगा, जिसमें आप आपके सीटेट और टीटी से मुतालिक जो भी क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह उसका जो भी रहेगा पोस्टर वगैरह है तो मैं आपको यूट्यूब पर उसका दे दिया जाएगा आपको। वहाँ से आप जो है तो शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है तो आपको मिल जाएगा, ताकि जो भी हमारे उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हैं जितने भी डाउट्स जो है तो उनको हैं तो वो डाउट्स जो छोटी छोटी बातें हैं कि लैंग्वेजेस के ताल्लुक से, और सीटेट और महा टीटी में क्या क्या डिफरेंस है। क्या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि सर सीटेट में EVS और महाराष्ट्र का जो EVS है, माहौलियाती मुताला है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, तो ये सेम होता है क्या। तो ऐसे जो है तो क्वेश्चन जो है तो हमारे तलबा के जहन में आते हैं। तो आपका जो भी डाउट्स है, जो है तो आपका क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, तो हम
आपको जो है तो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे बरोज़ इतवार रात 9 बजे के बाद। तो 10 भी बज सकते और 11 भी बज सकते। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।